पास में जो गुफा है ये कम से कम 400 वर्ष पुरानी है। तो आप यहाँ उल्टे ही चल करके इस स्थान पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि काफी छोटा स्थान है ये। कि हमें पता नहीं कि क्या हुआ और हम 3 घंटे तक एकदम मूर्छित रहे। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको लेकर के आया है श्रीधाम नंदगांव। और श्रीधाम नंदगांव में आज हम आपको एक दिव्य महापुरुष के तपस्या स्थल के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर के आए हैं कि कैसा यह अद्भुत तपस्या स्थल है। यहाँ बाबा बालकृष्ण दास जी स्वयं विराजमान रहते थे और यहीं तप किया करते थे। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं उस दिव्य स्थान पर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ संत किस प्रकार से एकांत में रह कर के निरंतर भगवत आराधना किया करते थे। और इस स्थान पर उन महापुरुष की एक बड़ी ही दिव्य और अद्भुत गुफा है। उस गुफा के दर्शन भी आपको कराएंगे। तो आइए चलते हैं इस दिव्य आश्रम में और आपको दर्शन कराते हैं उन दिव्य महापुरुष के और उनकी तपस्थली के। और अब हम पहुंच गए हैं उस दिव्य स्थान के अंदर और आपको सर्वप्रथम दर्शन कराते हैं श्री दुर्गा देवी के। यहाँ छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर है। आइए हमारे साथ। और ये आप दर्शन कर रहे हैं दुर्गा महारानी के। छोटा सा मंदिर है पर बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं उन दिव्य महापुरुष के दर्शन के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वो बाबा शरीर पूरा करके, बालकृष्ण दास जी जिनका नाम है, शरीर पूरा करके गौलोक धाम जा चुके हैं। ये उन्हीं का तपस्थली है। उसी तपस्थली के दर्शन के लिए आज आपको लेकर के आए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं उन दिव्य महापुरुष की तपस्थली को। और अब हम पहुंच गए हैं महाराज जी के मंदिर पर और यहाँ उनके बड़े ही सुंदर रूप में दर्शन हैं। तो आइए सर्वप्रथम आपको दर्शन कराते हैं बालकृष्ण दास बाबा जी महाराज के। सर्वप्रथम संत भगवान के चरणों में ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और यही वो संत भगवान हैं जिन्होंने इस स्थान पर रह करके यहाँ तपस्या की है। ये बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक स्थान है। और ऐसे महापुरुष समस्त संसार के मंगल की कामना के लिए निरंतर दिन रात भजन किया करते हैं। और भक्तों का ऐसा मानना है कि शरीर पूरा होने के उपरांत भी बाबा यहाँ से कहीं गए ही नहीं। बाबा आज भी साक्षात यहाँ विराजते हैं और नित्य भगवान की आराधना किया करते हैं। एक दर्शन मैं आपको और कराना चाहूँगा। यहाँ बाबा की आराध्या हमारी किशोरी राधा रानी के आप दर्शन कीजिए। यहाँ चित्रपट के माध्यम से हमारी लाडली जी का बड़े ही सुंदर विग्रह के दर्शन आपको यहाँ प्राप्त होते हैं। जय हो मेरी लाडली सरकार की। आइए अब आपकी बात कराते हैं यहाँ जो महाराज जी के शिष्य हैं और जो निरंतर यहाँ सेवा कर रहे हैं, उनसे जानते हैं इस दिव्य स्थान के विषय में कि यहाँ क्या इस दिव्य स्थान की महिमा है और बाबा की कैसी कैसी लीलाएं इस स्थान पर हुई हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। प्रभु जी सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वृंदावन दास। जी। मैं ये श्री महाराज श्री के चरणों में बचपन से ही हूँ और 16 वर्ष की अवस्था से महाराज जी के पास में कंटिन्यूस यहीं रहा। उनके पास में उनके अंग संग सेवा करने का भी मेरे को खूब अवसर मिला है और अभी भी मिला है। ये जो यशोदा कुंड जो है जी, इसके पास में जो गुफा है ये कम से कम 400 वर्ष पुरानी है। हमारे गुरु महाराज जी ऐसे बोलते थे कि ये 400 वर्ष की पुरानी गुफा है। इसमें कई संतों ने भजन करके ठाकुर के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। जी महाराज। उनमें से एक संत ऐसे भी थे, जब हमारे गुरु महाराज जी को भजन करने की जब स्थान की आवश्यकता पड़ी, एकांत की, पावन सरोवर पे जब पहुँचे वे, वही संत दिव्य प्रकट हुए और इनके मन की जान करके पूछा कि भजन का स्थान खोज रहे हो? तो आपने जी करके संकेत किया
और उन्होंने उंगली के इशारे से एक पगडंडी जाने वाली के ऊपर संकेत किया। वे पगडंडी सीधी नंदगाम की चरण पहाड़ी के ऊपर से होती हुई यशोदा कुंड के पास से गुफा के पास में ही जाकर के रुक गई। संत आज्ञा समझ करके महाराज श्री गुफा में विराजमान हुए और यहाँ पे 6-8 वर्ष तक कंटिन्यूस एक जैसे उन्होंने अहर्निश भजन किया और इसी गुफा में उनको दिव्य नंद भवन का भी प्रकट होकर के दर्शन हुआ, 12 अवतारों का भी दर्शन हुआ और अपने सखी स्वरूप का भी दर्शन हुआ। इसके बाद में ठाकुर ने एक महत्वपूर्ण आज्ञा दी हम सब कल्याण के लिए कि मैं आपके माध्यम से कई जीवों का कल्याण करना चाहता हूँ। तो ठाकुर को महाराज श्री ने एक बात कही कि मैं आपका ब्रजमंडल और नंदगांव छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता। महाराज जी कह रहे थे ऐसा? महाराज जी स्वयं ऐसे कह रहे थे। तो ठाकुर ने कहा कि नहीं, आपके माध्यम से मुझे किसी जीव को कल्याण करना है अनेकों का। तो बोले कि मुझे तो किसी से, आपने सृष्टि रची है, आप जानो आपका काम जी, मुझे किसी से मतलब, मुझे आपसे केवल मतलब है। तो महाराज श्री बोले कि मैं कहीं प्रचार प्रसार नहीं करूँगा नहीं। तब ठाकुर ने ये कहा कि तुमको कुछ नहीं करना है। एक किसी परिचित के घर जब आप जाएंगे वहीं पे मैं संयोग बैठाता रहूँगा और ऐसा का ऐसा ही उनके जीवन काल में होता गया और हजारों की संख्या से भी ज़्यादा महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य लोग हुए और उन्होंने ऐसी कृपा करी कि सबके जीवन ही ठाकुर की ओर बदल दिए। उनमें से एक मेरे जैसा छोटा सा बालक भी था। जिस समय खरगोन जिला मध्य प्रदेश लोनारा ग्राम में चतुर्मास संकीर्तन 1976 में जब हुआ था, उनका संकल्प था कि चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में होली पूर्णिमा से संकीर्तन प्रारंभ होगा। हम तो छोटे से बालक ही थे, परंतु महाराज जी के पास में जब दर्शन करने के लिए पहली बार गया, कुछ ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ कि हमें पता नहीं कि क्या हुआ और हम 3 घंटे तक एकदम मूर्छित रहे। अच्छा, 3 घंटे के बाद में चेतना वापस आई? ना आई। पास में हमारे मामा जी बैठे हुए थे, तो महाराज श्री ने हमारा परिचय पूछा, हमारे मामा जी ने बात बताई। फिर हम 3 घंटे के बाद में जब घर आए, ऐसा लगे कि ये अपने हैं, इनके पास ही रहना चाहिए, हम इनसे दूर चले गए। दूसरे दिन हमने हमारी जिज्ञासा व्यक्त करी। महाराज श्री ने कहा कि हम तुमको हमारे पास में ले जाएंगे, तुम हम जब तक कहें तब तक नियमित रूप से भजन 3.5 लाख नाम जब आपको करना है। उनकी ही कृपा से 9-10 वर्ष एक आसन से बैठ करके नाम जप कराने के बाद में बीच बीच में हम वृंदावन उनके पास में आते भी रहते थे। बाबा के दर्शन के लिए बाबा के पास में महीना 4-4 महीना 8-8 महीना भी हम रहे। ऐसा नहीं कि, परंतु परमानेंट जब हम 80 में आए महाराज श्री का, उसके बाद से हम गए नहीं। तो अभी आपने जाना महाराज जी के दिव्य जीवन के विषय में, और संतों का ऐसा मानना है और ब्रजवासियों का भी ऐसा मानना है कि बाबा शरीर से यहाँ से गौलोक धाम चले गए हैं, मगर आत्मा रूप में आज भी बाबा यहाँ निरंतर तप किया करते हैं। सभी की मंगल कामना के लिए संत भगवान निरंतर भगवान की भगवत आराधना किया करते हैं। ऐसा दिव्य जीवन महाराज श्री बालकृष्ण दास जी का रहा है। तो आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य गुफा के, जिसमें बाबा भजन किया करते थे, जो आज भी यहाँ यशोदा कुंड के तट पर ही स्थित है और जो बड़ो ही सुंदर और आनंदमय स्थान है, जाको वर्णन शब्दन से करना बड़ो ही मुश्किल है। आइए मैं आपको दर्शन कराऊं वह स्थान के जहां बाबा दिन रात भगवत आराधना किया करते थे। आप ये बोर्ड के माध्यम से इस स्थान की जानकारी ले सकते हैं। सर्वप्रथम ऐसे दिव्य स्थान को प्रणाम करना चाहिए। जय हो मेरे संत भगवान की। आइए, ये हमारे ब्रज की उल्टी रीत है ना? अच्छा जो कि नीचे उतरो। और यहाँ एक चीज मुझे याद आती है, यहाँ उल्टा चलना पड़ता है, सीधे आप नहीं पहुंच पाएंगे। ब्रज में एक भजन होता है, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार, जाको पावे नहीं पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार। तो आप यहाँ उल्टे ही चल करके इस स्थान पर पहुंच सकते हैं,
क्योंकि काफी छोटा स्थान है ये। और ये देखिए, ये वही दिव्य स्थान है जहां बाबा भजन किया करते थे। महाराज इस विषय में आप थोड़ा सा बताएं। यही वो दिव्य सिद्ध गुफा के नाम से है जी। यहाँ पे कम से कम 7-8 महापुरुषों ने भजन किया और यहीं पे उनके ठाकुर के साक्षात्कार भी हुए थे जी। और यहीं पे हमारे श्री महाराज श्री, जो आप अभी साइन बोर्ड के ऊपर नाम पढ़ के आए हैं जी। देखा, ये उनका चित्रपट है। यहीं पे उन्होंने भजन किया 8-10 वर्ष। एक कच्ची गुफा थी, बैठ भी नहीं पाते थे नहीं, रात्रि में भी विश्राम उनको करना पड़े तो बाहर जा करके करना होता था, केवल साधना के लिए। केवल साधना के। एकांत बीज और जंगल था, अकेली गुफा पे अकेले ही रहते भी थे। और इसी गुफा में उनको दिव्य नंद भवन के भी दर्शन हुए, इसी गुफा में 12 अवतारों के भी दर्शन हुए और इसी गुफा में उनको अपने सखी स्वरूप के भी दर्शन हुए। एक बार की ऐसी बात थी कि एकादशी की भिक्षा लाने के बाद में कुछ ऐसे दिव्य राज्य में वो डूबे रहे, लीला राज्य की, कि 3 दिन तक वो मूर्छित इसी गुफा में रहे बाबा। अच्छा। और 3 दिन के बाद में एक संत ने आवाज लगाई कि अरे ब्रह्मचारी जी, माधुकरी करने के लिए। उनका होश आया, देखा वो महात्मा जी पास में आए। आप बोले कि अरे आज तो एकादशी है। तब वो महात्मा जी बोले कि अरे आज एकादशी नहीं है बाबा जी, आज तो त्रयोदशी है। तो बाबा को जो याद था अपने मूर्छित होने वाले समय का याद था। बाकी वो 3 दिन गुजर गए। त्रयोदशी के दिन जब होश आया उनके आवाज लगाने पे, तब उनको ये भान हुआ कि आज तो एकादशी है। उनको 3 दिन का अंतराल का कोई ज्ञान नहीं था जी। ऐसे ऐसे उच्च कोटि के उनके इस गुफा में भी अनुभव हुआ। ऐसे उनके जीवन चरित्र के कई लीला अनुभव हैं। कुछ ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हुए, जो कि वेणुनाथ कुंज में उनके ग्रंथ रखे। जी आइए महाराज, बहुत सुंदर। यही वो दिव्य स्थान है जहां महाराज जी ने साक्षात भगवत साक्षात्कार किया है और निरंतर ऐसे संत ऐसे स्थानों पर तपस्या के माध्यम से निरंतर भगवत लीलाओं का आनंद लिया करते हैं। यही वो दिव्य स्थान है जहां संत भगवानों ने भगवान की जो नित्य लीला होती है, कहते हैं कि ठाकुर ब्रज को छोड़ करके कहीं गए नहीं। आज भी निरंतर रात दिन भगवान की लीलाएं 8 पहर यहाँ होती हैं ब्रज में। केवल जरूरत है तो उन दर्शनों के लिए उन नेत्रों की, जो कि केवल भगवान की भक्ति के माध्यम से ही उन नेत्रों को प्राप्त किया जा सकता है। इन साधारण नेत्रों से उन दर्शनों को करना असंभव है। और ये महापुरुष उन साधनाओं के माध्यम से, उन भगवत कृपाओं के माध्यम से उन लीलाओं का आनंद लेते हैं। ये वही दिव्य स्थान है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। अनेकों महापुरुषों की तप स्थली के रूप में यह स्थान रहा है जहां भगवान को प्राप्त किया है इन भक्तों ने। तो आइए अब आपको लेकर के चलते हैं और इस आश्रम का सौंदर्यीकरण भी आपको दिखाते हैं। और यह देखिए, इस स्थान को प्राकृतिक वातावरण से कैसा सौंदर्यीकरण किया गया है, कैसी अद्भुत यहाँ दिव्य लता पता लगी हुई हैं। बहुत ही शांति का और सुरम्य वातावरण है, जो कि भजन साधना के लिए बड़ा ही अनुकूल स्थान है। यहाँ रह कर के बगैर किसी रुकावट के भगवत आराधना की जा सकती है। ऐसे दिव्य अलौकिक स्थान यह बाबा की तपस्थली के रूप में, जिसको समस्त ब्रजवासी जानते हैं। आज आपने दर्शन किए संत भगवान की ऐसी दिव्य तपस्थली के। इसी स्थान पर उन संत भगवान ने निरंतर भगवत आराधना करके भगवान को प्राप्त किया है और साक्षात उन भगवान की दिव्य लीलाओं का भी आनंद लिया है, जो आज भी यहाँ दिन रात होती हैं। तो हमारा यह प्रयास, हमारा यह आनंद आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नंदगांव की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।